हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय निशांत और साइंस टीचर। बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है फोर्स एंड द प्रेशर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोगों को मज़ा भी आएगा पढ़ने में, पर शर्त ये है आपका बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, ताकि आप हमेशा के लिए हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ याद रखो। और ऑब्वियसली बात है, जब हमें हर चीज़ याद होगी, हमें हर चीज़ पता होगी, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज होगी, तो हम आसानी से क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, वॉट एवर, कुछ भी आ जाए आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 8th क्लास में, और थोड़ा लेंथी भी चैप्टर है। इसी वजह से हम लोगों ने ये वाला चैप्टर कंसिडर किया है, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा चैप्टर। ठीक है, तो आज हम पहले बात करते हैं कि फोर्स एंड प्रेशर के बारे में, कि फोर्स क्या होती है। ठीक है, तो फोर्स हम लोग बात करते हैं कि फोर्स क्या होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट, एग्जांपल समझते हैं, आसानी से समझेंगे। ठीक है, आप सपोज करो कि आपकी मम्मी ने आपको कहा कि एक अलमारी रखी हुई है आपके घर में। ठीक है, अलमारी होगी, टेबल होगी, और टेबल बहुत ज़्यादा हैवी है या अलमारी बहुत ज़्यादा हैवी है, और आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा जरा अलमारी को जरा खिसकाओ, साइड में खिसका। तो आपने कहा मम्मी आज तो मैं बॉर्नविटा पी के आया हूँ, आज तो मैंने खाना बहुत अच्छे से खाया है, मेरे अंदर एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी। तो आपकी मम्मी खुश, अरे मेरा बेटा है कि क्यों नहीं करेगा, चल। तो आपने क्या करा कि वो अलमारी को, सुपरमैन की पावर आ गई आपके अंदर, शक्तिमान की पावर आ गई आपके अंदर, आयरन मैन की पावर आ गई। तो आप लोगों ने क्या किया, उस अलमारी को आसानी से पीछे की तरफ खिसकाया या फिर वो आगे की तरफ खिसकाया। बात क्लियर हो रही है? तो आपने क्या किया, उस अलमारी को आप लोगों ने क्या किया, यहाँ के पास अलमारी, आप खड़े हो यहाँ पर, एक अलमारी है, ये आप लोगों ने ऐसे पकड़ रखी है अलमारी, ये ऐसे पकड़ रखी है अलमारी। आपने क्या किया, या तो उसे आगे की तरफ बढ़ाया, आगे की तरफ मूव कराया, या फिर उसे पीछे की तरफ मूव कराया। दोनों काम कर सकते हो आप लोग। तो अगर कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट, जब आप उसे आगे की तरफ मूव करा रहे हो, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव होगा। ऑब्वियसली बात है, भाई आगे की तरफ किसके, आपके पास एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, आपकी मम्मी खुश है, आपके फादर भी खुश है, मेरा बेटा है आराम से एनर्जी दे के आया, देखो अलमारी जो हम नहीं उठा सके, हमारे बेटे ने कर दिखाया, हमारी बेटी ने कर दिखाया। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, अलमारी आगे की तरफ मूव होगी अगर आप लोग आगे की तरफ मूव करा रहे हो, और अगर आप पीछे की तरफ मूव कर रहे हो तो अलमारी पीछे की तरफ मूव होगी। दोनों ही कंडीशन में इस अलमारी ने अपनी पोजीशन चेंज करी। ऑब्वियसली अगर आप आगे बढ़ा रहे हो तो उसकी पोजीशन मैं मानता हूँ ये वाली हो गई, और अगर आप पीछे बढ़ा रहे हो तो उसकी पोजीशन क्या होगी, ये वाली पोजीशन होगी। दोनों की अलग अलग पोजीशन। तो जब आपका ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनना, जब पुश और पुल अप्लाई हो रहा है, पुश का मतलब आगे की तरफ, ठीक है, और पुल का मतलब पीछे की तरफ। पुश का मतलब आगे की तरफ, मैं लिख देता हूँ पुश, और पुल का मतलब होता है पीछे की तरफ। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट पुश और पुल होता है, जब ऑब्जेक्ट पुश और पुल होता है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो हम कंसीडर करके चलते हैं, या हम ये लेके चलते हैं कि उसके ऊपर क्या अप्लाई हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है। समझ आ गया? जब कोई भी ऑब्जेक्ट पुश और पुल होता है और उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो हम ये कंसीडर करके चलते हैं उसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। तो हमारे पास फोर्स की जो डेफिनेशन हो गई, सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगा, पुश और पुल्ड, पुश और पुल्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या हो गई, फोर्स हो गई। बात क्लियर है? सिंपल सी लैंग्वेज में यही याद हो गया होगा फोर्स क्या होती है। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लोग, कोई ऑब्जेक्ट पुश होता है या फिर पुल होता है और अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो उसे हम क्या कह के चलते हैं, हम उसे कह के चलते हैं फोर्स है। ठीक है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो ये डेफिनेशन होगी, इट इज अ पुश और पुल्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है, फोर्स। और एग्जांपल लेते हैं, अब देखो ये तो इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, एक ये तो इस डायरेक्शन में लग रही है और ये इस डायरेक्शन में लग रही है। और अगर मैं और कंसीडर करके चलता हूँ, आप लोगों के पास और एनर्जी आ गई, आपने 2 गिलास बॉर्नविटा के पी लिए, या फिर कॉम्प्लान के पी लिए, या फिर दूध पी लिया, मक्खन खा लिया, घी खा लिया आज सुबह सुबह, और आपके फादर कह रहे हैं यार ट्रैक्टर में, मेरे वाले जो ट्रैक्टर में पंचर हो गया, उस ट्रैक्टर को कोई उठाए जरा। आप कह रहे पापा मैं आ रहा हूँ,
आरओ में आग लगा दूंगा इसमें, नहीं बेटा कह रहे नहीं आग नहीं लगानी, इसे उठाना है, ठीक है, इसे उठा रहा है। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने उसे उठाना स्टार्ट किया। अब जब आपके पास ट्रैक्टर है, ये बढ़िया से ट्रैक्टर बना देता हूँ, चलो ट्रैक्टर ऐसे बना देता हूँ, ये ट्रैक्टर बना दिया, ठीक है। आप लोग यहाँ पर खड़े हो और आप लोग इसे यहाँ से फोर्स लगा रहे हो। अब यहाँ पर आप लोग उसे नीचे से ऊपर उठाओगे, क्लियर है। आप पहले नीचे से ऊपर की बात कर, नीचे से ऊपर उठा रहे हो आप लोग, तो अब जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी पोजीशन चेंज कहाँ से हो गई, इधर हुई, इधर हुई, ऊपर हुई, नीचे हुई, ऊपर की तरफ हुई, आप लोग उसे ऊपर उठा रहे हैं, बात क्लियर है ना। तो इस कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो फोर्स कहाँ हो रही है, ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही है, बात क्लियर है, क्योंकि आप उसे ऊपर उठा रहे हो। उसकी पोजीशन कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ, डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ उसकी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्लियर हो गया। अब ऊपर से आप नीचे आराम आराम से लेके, ये तो है नहीं कि आपने ऊपर से ऐसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता, आप आराम से नीचे छोड़ोगे ना ऊपर से नीचे, तो अब फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी, बात क्लियर है। यहाँ जब अलमारी इधर से उधर जा रही थी तो पुश और पुल की बात हुई थी, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव हो रहा था और नीचे की तरफ मूव हो रहा तो क्या होता, अपवर्ड फोर्स की बात हो रही थी और डाउनवर्ड फोर्स की बात हो रही थी। तो यहाँ पर आपके पास इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्ड, और ये आपके पास कितना हो गया, डाउनवर्ड। सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहे, ठीक है, क्लियर हो रहा है। और एग्जांपल है, सारे एग्जांपल से बात करेंगे तब आसानी से बात करेंगे। अब यहाँ पर बताओ, ये तो हमारे पास फोर्स हो गई, यही फोर्स जो बच्चा पार्टी, ये जो फोर्स होती है ना, ये दो टाइप की फोर्स होती है अभी फिलहाल आपकी कंडीशन। वैसे होती तो चार यहाँ होती है आपके पास फोर्सेस, वो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो बेसिक होती है वो हम टॉपिक को कवर अप कर लेते हैं। यहाँ पर जो फोर्स होती है ना बच्चा पार्टी, आप ध्यान से समझना, ये दो टाइप की फोर्सेस होती हैं। कौन कौन सी फोर्स होती है, एक होती है बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, एक होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। एक होती है बैलेंस्ड फोर्स, एक होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो सारे के सारे एग्जांपल हम लोग यहीं से कवर अप करके चलेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हमें फोर्स समझ आ गया, फोर्स क्या होता है, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, सिंपल सी लैंग्वेज। और आपके पास बैलेंस फोर्स, अब बात करते हैं बैलेंस फोर्स कौन सी होती है और एक अनबैलेंस फोर्स कौन सी होती है। अब ध्यान समझें, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, बड़ा सा डब्बा रखा हुआ है, हैवी डब्बा, जिसका वेट जो है ना वो 100 kg का है, ठीक है, जिसका वेट जो है बहुत ज्यादा 100 kg का है। अब यहाँ पर आप खड़े हो और यहाँ पर आपका भाई खड़ा है, ठीक है, ये आप खड़े हो और यहाँ पर आपका भाई खड़ा हुआ है। तो आप लोग क्या करोगे कि भैया आप लोग खिसकाओगे उसे, आप लोगों में दम देखा जा रहा है कि दम कितना है, एनर्जी कितनी है। अभी यहाँ पर जो आपके पास एनर्जी है, मैं आपके पास मान लेता हूँ 50 जूल की एनर्जी है इसके पास, जो कि आप हो, और आपके ब्रदर के पास भी 50 जूल की एनर्जी है। दोनों के पास सेम एनर्जी है, दोनों ही एक गिलास बॉर्नविटा का पी के आए, गन्ने का जूस पी के आए ठंडा ठंडा, और लग गए काम पर। अब यहाँ पर दोनों के पास 50 जूल की एनर्जी है। अगर दोनों, ये वाला बंदा, आप इस ब्लॉक को आगे की तरफ खिसका रहे हैं और ये अपने ब्लॉक को इसकी तरफ खिसका रहा है, ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो अब ये बताओ सोच के कि ये जो ब्लॉक है वो किसकी साइड जाएगा, इसकी साइड जाएगा या इसकी साइड जाएगा। एनर्जी सेम चल रही है और दोनों ही फोर्स जो लगा रहे हैं वो सेम लगा रहे हैं फोर्स। मैं मानता हूं जो दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और ये भी जो फोर्स लगा रहा है वो भी 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। न्यूटन जो होती है वो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है किसकी, फोर्स की। ये भी हमेशा याद रखना, जो इसकी ऐसा यूनिट होती है फोर्स की, वो क्या होती है, न्यूटन होती है। ये न्यूटन बाबा लेके आए थे हमारे, आइजैक न्यूटन, साइंटिस्ट का नाम सुना होगा आपने, आइजैक न्यूटन, तो वही बाबा हमारे थे, वही बाबा पधारे पृथ्वी पर और वही आपके पास लेके आए थे सारे कॉन्सेप्ट की जड़, यही लेके आए थे, फोर्स के बारे में, आगे लॉस के बारे में, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉस के बारे में, ठीक है, वो यही बाबा थे। तो इसी वजह से जो फोर्स की ऐसा यूनिट
जो यूनिट लिखी जाती है क्या लिखी जाती है, न्यूटन, और इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पर क्या हुआ कि ये भी आपके पास जो आप हो 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो और ये भी 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तो ये ब्लॉक जो है वो किसकी तरफ खिसकेगा, किसी की तरफ नहीं खिसकेगा, वो कहाँ रहेगा, बीच में अटका रहेगा। तो मतलब ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। जब एक तरफ से, जब दो तरफ से फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है और ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और दोनों जो फोर्स हैं वो दोनों ही फोर्स कितनी है, 50 न्यूटन। भाई ये भी 50 न्यूटन लगा रहा है, ये भी 50 न्यूटन लगा रहा है, दोनों सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों सेम एनर्जी के साथ अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट किस में है, रुका हुआ है, मतलब रेस्ट पर है। मतलब किस में है, रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है। तो रुका हुआ, कहीं हिल नहीं रहा, तो वो वाली फोर्स को हम कहते हैं कौन सी फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। बात क्लियर है। जब बेशक दो तरफ से एक इस टाइप से फोर्स अप्लाई हो रहा है और एक फोर्स इस टाइप से फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहीं नहीं जा रहा, वो कहाँ है, वो बीच में ही रखा हुआ है। तो जब कोई भी, बेशक जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई होती है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई होती है, जिसकी वजह से ब्लॉक जो है वो आपकी रेस्ट पोजीशन पे रहता है, तो वो फोर्सेस होती हैं आपकी कौन सी फोर्स, बैलेंस फोर्स। ये कौन सी फोर्स हो गई आपके पास, ये फोर्स होती है बैलेंस फोर्स। बात क्लियर है। सेम फोर्स अप्लाई हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका ऑब्जेक्ट किस पे चलेगा, रेस्ट पे चलेगा, वो फोर्स होती है आपके पास बैलेंस फोर्स। बात क्लियर है, ठीक है। अब एक और केस लेते हैं, एक और केस लेते हैं। अब आपके पास, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, दोबारा वही ब्लॉक बना रहा हूँ, 100 kg का ब्लॉक बना रहा हूँ, वेट इसका 100 kg का है, बहुत बढ़िया तरीके से। ये आप हो, ये आपका भाई है, आपने जो फोर्स अप्लाई करी आगे की तरफ खिसकाने के लिए, वो कितनी अप्लाई करी, मैं मानता हूँ 80 न्यूटन की। जो फोर्स अप्लाई हुई है वो कौन सी अप्लाई हुई है, 80 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हुई है। और जो ये जो आपका भाई है वो इस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है 50 न्यूटन की। अब सोच के बताओ, अब सोच के बताओ कि ये ब्लॉक जो होगा किसकी तरफ खिसकेगा। आप लोगों इधर से लगा रहे हो 80 न्यूटन की, वो उधर से लगा रहा है 50 न्यूटन की, तो ब्लॉक किस साइड खिसकेगा, ऑब्वियसली उस साइड खिसकेगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ये कम फोर्स लगा रहा है, तो आपके भाई की तरफ ज्यादा खिसकेगा। तो जीतेगा कौन, आप जीतोगे ऑब्वियसली। बॉर्नविटा का असर किसका ज्यादा हुआ, आपका, आपके ऊपर ज्यादा हुआ। गन्ने का रस का जो आपका ताकत किसके अंदर जाता है, आपके अंदर ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, जो ब्लॉक होगा ना, फाइनली वो कहाँ खिसकेगा, इस डायरेक्शन में खिसकेगा। क्लियर है बात। जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है, अब ये क्या इक्वल फोर्स लग रही है, नहीं, एक पे ज्यादा लग रही है, एक कम लगा रहा है, वो क्या लग रही है, अनइक्वल फोर्स लग रही है। जब, और यहाँ पर क्या लग रहा था, इक्वल फोर्स लग रही थी, यहाँ फोर्स क्या लग रही थी, इक्वल फोर्स लग रही थी, यहाँ फोर्स क्या लग रही है, अनइक्वल फोर्स लग रही है, अनइक्वल फोर्स लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है अनइक्वल फोर्स। अब क्या ऑब्जेक्ट हो गया, रेस्ट पे हो गया या मूव करेगा, मोशन में आएगा, मोशन में आएगा। वो ऑब्जेक्ट किस में आएगा, मोशन में आएगा। तो मोशन में किस साइड आएगा, ये इसका मोशन होगा, वो साइड खिसकेगा। यहाँ क्या था, वो रेस्ट पे था, यहाँ क्या आ गया, मोशन में आ गया। जब आप लोग कोई फोर्स अप्लाई करते हो, बेशक वो इक्वल और बेशक वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, लेकिन फोर्स जो होगी वो इक्वल नहीं होगी, ये एक तरफ से ज्यादा होगी या एक तरफ से कम होगी, और आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो मोशन में आ जाएगा। तो उन्हीं फोर्स को हम लोग कहते हैं कौन सी, अनबैलेंस्ड फोर्स। उन्हीं फोर्स को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। बात क्लियर है। उन्हीं फोर्स को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। यहाँ पर दोबारा रिवीजन देख लेते हैं आज हम लोग फोर्स के बारे में। तो यहाँ पर हमें पता लगा, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है किसी के ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जा रहा, वो रेस्ट पर है, तो वो वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है। लेकिन जब आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो मोशन में कब होगा, जब एक तरफ से ज्यादा फोर्स लगेगी, एक तरफ से कम फोर्स लगेगी, मतलब अनइक्वल फोर्स लग रही है, इक्वल फोर्स नहीं लग रही।
अनइक्वल फोर्स लग रही है। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनइक्वल फोर्स लगती है और उस ऑब्जेक्ट पे क्या आ जाता है, फिर मोशन आ जाता है, हिलने लगता है, मोशन हो जाता है, तो वही फोर्स आपकी क्या कहलाती है, अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाती है। समझ आ गया दोनों फोर्स। दो टाइप फोर्स क्या होता था, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट फोर्स होता था। एक आपकी होती है बैलेंस फोर्स, एक होती है अनबैलेंस फोर्स। दोनों को मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया, क्लियर है बात, दिमाग में फीड हो गया। तो ये चीज, इसका मतलब क्या हुआ, हमें और चीज पता चल गई, जो फोर्स होता है ना वो कारण बनता है, जो फोर्स होता है वो कारण बनता है किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाने के लिए भी और किसी ऑब्जेक्ट को मोशन के लाने के लिए भी। बात क्लियर है। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि फोर्स कोई कारण बनेगा किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाने के लिए, ऑब्वियसली हाँ। वो कब बनेगा, जब दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिलेगी। क्या वो मोशन के लिए कारण बनेगा, क्या वो मोशन के लिए कारण बनेगा, आप कहोगे यस बनेगा। कब बनेगा, जब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स नहीं लगेगी, एक तरफ से फोर्स ज्यादा होगी, एक तरफ से कम होगी फोर्स। जब अनइक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी तो ये आपके पास क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। बात क्लियर है। सिंपल सी लैंग्वेज में आज हम लोगों ने छोटा सा टॉपिक फोर्स के बारे में कवर अप कर लिया है, तो इसको रिवीजन करना आज के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। क्लियर है, चलिए।